हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल या नेक्स्ट एजुकेशन पर। हम आज एसएससी जीडी यूपी पुलिस जनरल स्टडीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं पार्ट 11 डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपका उत्तर आ गया सर ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। व्याख्या देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, ये भी हमको याद रखना। सबसे छोटा राज्य गोवा और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। अगला क्वेश्चन नंबर 2। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, झारखंड। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? आपका उत्तर आएगा सर झारखंड। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य शामिल हैं। भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, झारखंड। अगला क्वेश्चन नंबर 3। भारत का सबसे सुदूर बिंदु पश्चिमी बिंदु कौन सा है? आपको बताना है भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा। क्वेश्चन नंबर 3 का 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर राजस्थान में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर राजस्थान में। इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में। 3 का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमिका सुदूर पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गौर माता या गोहार मोती गुजरात में स्थित है, जबकि मुख्य भूमिका सुदूर पूर्वी बिंदु किवतु अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों 7 सिस्टर का सदस्य है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ओडिशा, बिहार। इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, त्रिपुरा। वाक्य देख लेते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को 7 बहनों 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। भारत का मानक IMT अमोत्तर रेखा किस राज्य में से नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश से। इसमें दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र से। भारतीय मानक समय IMT की अमोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? आपका उत्तर आएगा सर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र से। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय मानक समय की अमोत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर देश के 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। छठे का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? आपका उत्तर आएगा सर ऑप्शन नंबर डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। व्याख्या देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जिसका कुल क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद क्रमशः दिल्ली, पुदुचेरी, दादरा एवं नगर हवेली, चंडीगढ़, दमन और दीव और लक्षद्वीप का स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है दोस्तों, इसको भी साथ में रिपीट करना। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा, छठा, चौथा, सातवां।
इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। विश्व की कुल जनसंख्या का क्षेत्रफल का 2.42%, 2.42% का भारत में भारत का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन, नहीं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दर से भारत भारत का रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया के पश्चात विश्व में 7वां स्थान है। इसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं? निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं? मुंबई, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, श्रीनगर। इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, श्रीनगर। कर्क एवं मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। श्रीनगर कर्क रेखा से बहुत दूर लगभग 34 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, इसलिए सूर्य की किरणें यहाँ सीधी नहीं पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, असम। म्यांमार की सीमा भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से स्पर्श करती है, जो 1643 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 1643 किलोमीटर है। असम से नहीं स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कर्नाटक से स्पर्श नहीं करती। व्याख्या देख लेते हैं। पुदुचेरी संयुक्त रूप से माहे, क्राइकल, यनम तथा पुदुचेरी के साथ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान अगला क्वेश्चन नंबर 11, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है? 3, 4, 6, 9। इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 4। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग कितना गुना है? 4 गुना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्याख्या देख लेते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्रफल 8,81,913 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग 4 गुना अधिक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट कैलिमर। इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूर बिंदु दक्षिणी बिंदु कौन सा? आपका उत्तर आएगा इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। वर्ष 2004 में सुनामी लहरों के कारण यह समुद्र में जलमग्न हो गया। वर्ष 1984 में पहले इस बिंदु को पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पूछ लिया जाता है। जबकि भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बांग्लादेश। सबसे ज्यादा सीमा किससे स्पर्श करती है? बांग्लादेश, और सबसे कम अफगानिस्तान। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर लंबी है। यह सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के साथ लगती है, जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर है, जो जम्मू कश्मीर राज्य के साथ सीमा साझा करती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 1, 2, 3, 4। पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान के साथ लगती है। इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 3 पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? आपका उत्तर आएगा सर ऑप्शन नंबर सी 3। पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान के साथ लगती है। यह राज्य सबसे बड़ी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। यह राज्य सबसे बड़ी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? कन्याकुमारी, इंद्रापवाइन, नागरकोइल, रामेश्वरम। इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कन्याकुमारी। भारत का वह कौन सा स्थान है आपको बताना है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों मिलते हैं? आपका उत्तर आएगा सर ऑप्शन नंबर ए, कन्याकुमारी। बाकी देख लेते हैं, भारतीय मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु। भारतीय मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी सीमा पर तमिलनाडु राज्य में, कहाँ? तमिलनाडु राज्य में स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर आपस में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, पाकिस्तान के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। व्याख्या देख लेते हैं, भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसे रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेड क्लिफ की अध्यक्षता में गठित रेड क्लिफ समिति के अनुशंसाओं के आधार पर हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में से सबसे छोटा क्षेत्रफल कौन सा है? निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में से सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप। इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, लक्षद्वीप। सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा? लक्षद्वीप। वाक्य देख लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 32 वर्ग किलोमीटर है। इसके पश्चात क्रमशः दमन व दीव, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली एवं पुदुचेरी का स्थान आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसके पश्चात यानी पहले, क्वेश्चन नंबर 18, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी। इसमें दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 का। इसमें दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत अक्षांशीय दृष्टि और उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरी दृष्टि पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरी विस्तार 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के साथ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगी है? निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी है? नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, त्रिपुरा। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है। त्रिपुरा राज्य के तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है। त्रिपुरा के अतिरिक्त मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल तथा असम की सीमा भी बांग्लादेश को स्पर्श करती है। अगरतला त्रिपुरा राज्य की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है।
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक एवं उत्तर माना जाता है। ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ए और ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर अपेक्षा अधिक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का या उत्तर रेखा भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। व्याख्या देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर की लंबाई से विस्तृत है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में दो घंटे का अंतर है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक रेखा देशांतर कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के नैनी से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन नंबर 21। अधिकतर राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अधिकतर राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य का क्या नाम है? आपका उत्तर आएगा सर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। वाक्य देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। ये राज्य हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। साथ ही यह राज्य नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। दोस्तों हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला समाप्ति। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।